हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल को रेक्टिफाई करना। ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो ट्रांजेक्शन्स दी गई है, इसमें जो मिस्टेक है वो है आपकी एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल की। जब आप किसी अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर देते हो, या किसी अकाउंट में आप प्रिंसिपली रॉन्ग कर देते हो, मतलब कि अकाउंटिंग बेसिक्स ही आपने रॉन्ग कर दिए हैं, तो वो हो जाती है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये जो मिस्टेक है आपके ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ी जाएगी। ये आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अफेक्ट करेंगी, तो टू साइडेड एरर हो गई है, जहां पर आपको दोनों ही अकाउंट को रेक्टिफाई करना होगा। अब ये रेक्टिफिकेशन के लिए, इस रेक्टिफिकेशन के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को नहीं खोलोगे, नहीं यूज करोगे। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? फर्स्ट एंट्री आपकी, जहां पर आपने राजा राम को 2,500 रुपए का सामान बेचा है। आपने बेचने वाली चीज को कहाँ बुक कर दिया? परचेज बुक में। आपने सेल को क्या लिख दिया? परचेज बुक में। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है सेल बुक की जगह। आपने इसको परचेज मान करके एंट्री बना दी है, परचेज अकाउंट डेबिट 2,500 टू राजा राम अकाउंट 2,500 रुपए। अब होना क्या चाहिए था? राजा राम अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट 2,500। आपने इनकम को खर्चा बना दिया, पैसे लेने को देना बना दिया, सारी कहानी उल्टी कर दी। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करो? यहाँ पर आप कुछ मैच नहीं कर पा रहे हो, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस एंट्री को हटाने के लिए जो कि एक्स्ट्रा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो जिस बुक में आपको एंट्री करनी है, उस बुक में एंट्री करने के लिए जो करेक्ट एंट्री है उसी को लिख लो। सेल बुक में आप यही एंट्री करोगे। अब जो परचेज बुक में एंट्री है, इसको हटाने के लिए आप जो अकाउंट डेबिट है उसको आप क्रेडिट कर दो, जो अकाउंट क्रेडिट है उसको आप डेबिट कर दो, तो रिवर्स हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप मैथ्स में प्लस को माइनस से कैंसिल करते हो, उसी तरह से अकाउंट्स में डेबिट को कैंसिल करने के लिए आप उसको क्रेडिट करते हो, और क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए आप उसको डेबिट करते हो। तो ये आप परचेज अकाउंट डेबिट को अगर आप क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही राजा राम के अकाउंट को अगर आप क्रेडिट है, आप इसको डेबिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो एग्जाम में आपको लिखना है, वो आपको ये दो एंट्री बना के नहीं लिखना। ये है आपका वर्किंग नोट। अब इसको कंबाइन करके जो एंट्री आप बनाओगे, वो हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैसे कंबाइन करोगे? जैसे आप जॉइंट एंट्री, कंबाइंड एंट्री बनाते हो जर्नल एंट्रीज में, वैसे ही बनाना है। आपको देखना है इन दोनों एंट्री में कॉमन क्या है। वो है राजा राम अकाउंट, जो कि डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट करो राजा राम अकाउंट को। और जो अमाउंट आ रही है दोनों ही ट्रांजेक्शन में, दोनों ही एंट्री में, उसे ऐड कर दो। 2,500 प्लस 2,500 5,000 हो जाएगा। अब जो बच गया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कर दो सेल्स अकाउंट को 2,500 से। और परचेज अकाउंट वो भी क्रेडिट हो रहा है, तो उसको भी आप क्रेडिट कर दो 2,500 से। ये हो गई है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। एंड में लिखोगे नरेशन, क्रेडिट सेल्स टू राजा राम एंटर्ड इन परचेज बुक। नेक्स्ट है, आपने सैलरी की पेमेंट की है हरि बाबू को 800 रुपए की, जो कि आपने गलती से उसके अकाउंट में ही डाल दिया है। तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब आप कोई खर्चा करते हो, तो उस खर्चे को उसके नाम पर डालते हो। जिस पर्सन को पे कर रहे हो, उसके अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे। तो एंट्री आपने क्या बना दी है? हरि बाबू अकाउंट डेबिट 800 रुपए टू कैश अकाउंट 800 रुपए। होना क्या था? ये आपने पेमेंट किस लिए की है हरि बाबू को? सैलरी के लिए। तो सैलरी का खर्चा बुक करना था आपको। सैलरी अकाउंट डेबिट 800 रुपए टू कैश अकाउंट 800 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कैश अकाउंट तो आपने सही लिखा है, दोनों ही साइड पर क्रेडिट है, दोनों ही साइड पर क्रेडिट होना भी चाहिए था, क्रेडिट हो भी रहा है। आपको अब क्या करना था? सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 800 रुपए से। अब जो ये एक्स्ट्रा हरी बाबू का अकाउंट आ गया है, वो डेबिट है, और वहां पर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट को अगर मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा।
तो हमें यही चाहिए। तो टू हरी बाबू अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 800 रुपए से। नरेशन हो जाएगी सैलरी पेड रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने एक फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट में, उधार में मोहन सिंह से, जिसको आपने परचेज बुक में एंटर कर दिया। आप जब भी कोई परचेज करते हो तो वो परचेज बुक में तभी एंटर करते हो जब वो उधार का होता है, या वो स्टॉक होना चाहिए जिसमें आप ट्रेड करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बिजनेस करते हो। कोई एसेट को अगर आप परचेज करते हो, वो आपका परचेज बुक में नहीं आता, वो आपका अलग अकाउंट बनता है, जर्नल एंट्री के थ्रू बनता है। जर्नल एंट्री के थ्रू आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। अब आपने क्या गलती की, क्रेडिट परचेज हुआ है तो आपने इसको परचेज बुक में डाल दिया, आपने इसको परचेज ट्रीट कर लिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू मोहन सिंह अकाउंट 1000 रुपए। होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू मोहन सिंह अकाउंट 1000 रुपए। यहाँ पर आपने जो गलती की है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर एसेट है तो आप उसको एसेट में बुक करोगे, आप उसको जो स्टॉक है उस अकाउंट में नहीं डालोगे। इसके करेक्शन के लिए आप देखो, मोहन सिंह से आपने सामान खरीदा है उधार में, तो दोनों ही साइड पर आपने सही एंट्री होनी चाहिए, वही है आपकी। क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होना चाहिए, आपने वही किया है। करेक्शन कहाँ करनी है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है, उसको आप डेबिट कर दो 1000 रुपए से। अब जो ये परचेज अकाउंट में आपकी एक्स्ट्रा एंट्री आ गई है, ये डेबिट में है, तो इस एक्स्ट्रा एंट्री को हटाने के लिए अगर मैं इतनी अमाउंट से ही परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो चाहिए था वो भी आ गया, जिसे हमें हटाना था वो भी हमने हटा दिया। इस तरह से आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट रेक्टिफाइड, परचेज बुक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, ₹5000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। अब आपने कोई खर्चा किया है अपनी बिल्डिंग को और बढ़ाने के लिए, और उसमें काम कराया है, एडिशन कराया है 5000 रुपए का। आपने बिल्डिंग में जब भी कोई खर्चा करते हो, उसमें कोई एडिशन करते हो, एक्सटेंशन करते हो, उसमें ही कोई और अच्छा बनाते हो उसको, तो रेनोवेशन करते हो, तो वो सारा खर्चा बिल्डिंग के अकाउंट में डलता है। आपने किस में डाल दिया है, उसको बिल्डिंग रिपेयर में डाल दिया है। ये खर्चा रेवेन्यू का नहीं है, ये खर्चा कैपिटलाइज होना था। आपने की है एंट्री बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट 5000 रुपए टू कैश अकाउंट 5000 रुपए। होना क्या चाहिए था, ये खर्चा आपका कैपिटलाइज होना था, बिल्डिंग जो एसेट है उसी की अमाउंट में ऐड होना था। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5000 रुपए टू कैश अकाउंट 5000 रुपए। अब यहाँ पर कैश क्रेडिट होना था, वो हो रहा है, सही किया है आपने। लेकिन जो बिल्डिंग रिपेयर है ये एक्स्ट्रा हो गया है। बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए, तो पहले आप बिल्डिंग अकाउंट जो डेबिट होना है उसको लिखो। जो एक्स्ट्रा अकाउंट हो गया है डेबिट, उसको आप क्रेडिट कर दो हटाने के लिए। टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट 5000 रुपए एडिशन टू बिल्डिंग रिकॉर्डेड इन रिपेयर अकाउंट रेक्टिफाइड। ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये थी आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, मनी राम ने आपको 1200 रुपए का सामान रिटर्न किया है, मतलब कि आपको क्या आ रही है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स है, आपने इसको कहाँ बुक कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, मतलब कि परचेज रिटर्न बुक में बुक कर दिया है। आपने क्या एंट्री बना दी, मनी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1200 रुपए। आपको आई सेल्स रिटर्न है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200 रुपए टू मनीराम अकाउंट 1200 रुपए। मतलब कि एंट्री आपकी सेल्स रिटर्न बुक में होनी थी, आपने उसकी जगह उसको परचेज रिटर्न बुक में कर दिया। अब यहाँ पर भी कुछ मैच नहीं कर रहा। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, बुक्स ही डिफरेंट हो गई है, तो आपको जिस बुक में लिखना है उस बुक के लिए जो एंट्री बनेगी पहले उसको लिखो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200 रुपए टू मनीराम अकाउंट 1200 रुपए, ये आपको एंट्री करनी है। जो ये एंट्री दूसरी बुक में हो गई है, इसको हटाने के लिए उस बुक में क्या एंट्री करोगे आप, रिवर्स कर दोगे। जो अकाउंट डेबिट है उसको क्रेडिट कर दोगे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दोगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1200 रुपए से टू मनीराम अकाउंट 1200 रुपए से। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर दो एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के लिए। उसके लिए देखो यहाँ पर कॉमन कौन सा अकाउंट आ रहा है,
आपका कॉमन आ रहा है मनीराम का अकाउंट, जो कि क्रेडिट हो रहा है दोनों ही एंट्री में। तो आप मनीराम अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जो दोनों में अमाउंट है उसको ऐड कर दो, 1200 प्लस 1200 2400 रुपए हो जाएगा। 1200 प्लस 1200 ये आपका 2400 आ जाएगा। और जो बाकी बच गया है सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, वो डेबिट कर दो 1200 रुपए से, और परचेज रिटर्न वो भी डेबिट का है, उसको भी आप डेबिट कर दो 1200 रुपए से। तो यहाँ पर ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी, जो आपको एग्जाम में लिखनी है। ये आप अपने वर्किंग नोट के लिए बनाते हो, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हो कि हाँ, ये एंट्री मुझे रेक्टिफाई करनी है, ये एंट्री मुझे करेक्शन में लानी है, और जो रॉन्ग हो गई है इसको मुझे रिवर्स करना है। इन दोनों को फिर कंबाइन करके ये रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइनली आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको ये वाले क्वेश्चंस एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल के अच्छे से समझ में आने लगे हैं, अच्छे से आप डिफरेंशिएट करने लगे हो। साथ ही साथ अगर मेरे बनाओगे तो आप स्पीड भी पकड़ोगे, कॉन्सेप्ट्स को भी आपके क्लियर करोगे। तो यहाँ पर ये लेसन एंड हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना, सीखते रहना, करते रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगता है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।